आइए आज देखते हैं यूपी ट्रिपल एस सी ARO 2024 में पूछे गए प्रश्न के विषय में चर्चा करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। आइए हम इसके विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रश्न को एक बार पुनः लिखकर हम उसके विषय में चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। सही उत्तर होगा दौलत खां। सही उत्तर क्या है? दौलत खां ने। अब इसकी जो पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो बाबर जो है उस समय काबुल और अफगानिस्तान का शासक था। भारत की स्थिति बहुत अस्थिर थी क्योंकि दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी कमजोर और अत्याचारी माना जाता था। निमंत्रण जो है दौलत खां लोदी ने दिया। आपको इतना याद रखना है कि उस समय दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक। और निमंत्रण देने वाला कौन था? दौलत खां लोदी, जो कि पंजाब का एक शक्तिशाली अमीर था। वह इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट था। उसने बाबर को भारत पर हमला करने के लिए निमंत्रण दिया ताकि वह इब्राहिम लोदी को हटा सके। आगे देखते हैं निमंत्रण का उद्देश्य उसका क्या था। दौलत खां चाहता था कि बाबर भारत आकर इब्राहिम लोदी को हराए और वह स्वयं सत्ता का भागीदारी प्राप्त करे। उसका परिणाम क्या हुआ? बाबर ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। पानीपत की लड़ाई कब, क्यों, कैसे हुई? इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। आगे देखते हैं स्मरणीय तथ्य। निमंत्रण देने वाला कौन था? इसमें हमको याद करने वाली चीजें हैं। दौलत खां लोदी, ठीक है ना। जब उससे स्वीकार किया और फिर लड़ाई हुई तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 में। बाबर का भारत में प्रवेश इसी निमंत्रण के कारण हुआ। बाबर की बात करें तो उस समय जो है लोदी वंश के समय जो उसने आक्रमण किया। ठीक। तो लोदी वंश के विषय में आइए हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि उसमें कौन कौन से शासक थे। तो लोदी वंश के शासकों का कालानुक्रम हम देखते हैं। तो बहलोल लोदी जो है का शासनकाल जो है 1451 से 1489 ईस्वी तक। इस वंश का संस्थापक लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। इसकी विशेषताएं क्या थी? वह अफगान मूल का था और सैयद वंश अंतिम शासक से सत्ता लेकर दिल्ली की गद्दी संभाली थी। अपनी सैन्य शक्ति से पंजाब और आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण किया था। आगे देखते हैं सादा जीवन और सैनिक गुणों के लिए प्रसिद्ध था। उसने दिल्ली की राजनीतिक स्थिरता कायम की। आगे देखते हैं उसके बाद अगला शासक जो बना सिकंदर लोदी के विषय में बात करते हैं। तो इसका शासनकाल जो है 1489 से 1751 ईस्वी तक चला। ठीक, 1489 से 1517 ईस्वी तक चला। ये जो है बहलोल लोदी का पुत्र था। सिकंदर लोदी जो है बहलोल लोदी का पुत्र था। इसकी विशेषताएं क्या थी? लोदी वंश का सबसे योग्य और
प्रभावशाली शासक माना जाता है। उसने आगरा आगरा नगर की स्थापना किसने थी? आईएमपी। आईएमपी महत्वपूर्ण, ठीक। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा नगर की स्थापना की और राजधानी उसे बनाया, ठीक। किसने? बहलोल लोदी ने, सॉरी सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी का पुत्र सिकंदर लोदी ने बनाया। प्रशासनिक सुधार किए, जैसे माप तौल प्रणाली में सुधार, सत्य न्याय व्यवस्था लागू की, ब्राह्मणों और हिंदू धार्मिक ग्रंथों के प्रति कठोर नीति अपनाई। और क्या किया? कला एवं साहित्य का संरक्षण भी किया। आगे देखते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी तक चला। सिकंदर लोदी का पुत्र था। इसकी विशेषताएं थी, स्वभाव से कठोर, संकीर्ण सोच वाला और संदिग्ध प्रवृत्ति वाला शासक था। अफगान सरदारों द्वारा उसका व्यवहार बहुत ही कठोर था, जिससे विद्रोह की स्थिति बनी। दौलत खान लोदी और राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इसी के शासनकाल में जो है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है कि दौलत खान लोदी और राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। और 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर से पराजित हुआ और मारा गया। आगे देखते हैं, उसके पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत और मुगल वंश की शुरुआत हुई। आइए जब हम इस प्रश्न में लोदी वंश की चर्चा किए तो उसके पहले कौन कौन से वंश थे, किस कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित हुए, उनकी चर्चा करते हैं। तो उसके पहले लोदी वंश के पहले जो है जो वंश थे तो वो थे, उसकी ट्रिक है गुल खिला तुसाल में, ग से होगा गुलाम वंश, ठीक है ना। खिला से खिलजी वंश होगा, फिर होगा तुगलक वंश, फिर लोदी वंश, सॉरी इसके पहले सैयद वंश, ठीक। आइए हम इसके विषय में इसे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो गुलाम वंश, पहला वंश कौन था? दिल्ली सल्तनत का। जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 1206 से 1526 ईस्वी तक ये जो है सल्तनत काल चला। इसको जो है ये भी पूछा जाता है, इसको जो है मामलुक वंश मामलुक वंश भी कहा जाता है। ये जो गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला, इसके संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गौरी का गुलाम था। इसकी विशेष बात यह थी कि उस समय महिला शासक रजिया सुल्तान इस वंश की एकमात्र महिला शासक बनी थी, ठीक। मध्यकालीन भारत में एकमात्र महिला शासक जो है रजिया सुल्तान ने सत्ता संभाली थी। उसके बाद हम जैसे कि ट्रिक से देते हैं गुल खिला का मतलब खिलजी वंश, 1290 से 1320 ईस्वी तक। इसके संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी। इसमें विशेष इस वंश का क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत विजय अभियान चलाया था, ठीक है ना। इससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी इस वंश में कि अलाउद्दीन खिलजी ने, इस वंश के शासक जो था
भारत की विजय वो दक्षिण भारत विजय अभियान भी चलाया था। आगे देखते हैं, आगे अगला वंश आया था तुगलक वंश। तुगलक वंश तुगलक वंश जो 1320 से 1414 ईस्वी तक चला था। इसका संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। इसकी विशेष बात इस वंश की क्या थी कि मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियाँ चर्चित रही इस मतलब शासनकाल में, इस मतलब वंश के काल में रही। और जैसे राजधानी का स्थानांतरण, तो गयासुद्दीन तुगलक इससे संस्थापक था। और इस वंश में जो है मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियाँ जो है चर्चित रही। जैसे राजधानी में स्थानांतरण भी किया था। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं तो कौन सा वंश आया? सैयद वंश आया था। सैयद वंश जो है 1451 ईस्वी तक चला। इसके संस्थापक कौन था? खिजर खां था। इसकी विशेषता क्या थी? यह वंश तैमूर के आक्रमण के बाद स्थापित हुआ। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं तो लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक चला। इसके संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। इसकी जो विशेषताएं थी, अंतिम शासक इब्राहिम लोदी बाबर को पानीपत में पहली लड़ाई में हराया। तो इस प्रकार से जो है पूछे गए प्रश्न का हमने सार प्रस्तुत किया कि प्रश्न को कैसे समझा जा सकता है, इसका एनालिसिस कैसे किया जा सकता है, आगामी परीक्षाओं में कैसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।